तो कल बच्चों हमने पढ़ाया था आपको द्वंद्व समास। क्या पढ़ाया था? द्वंद्व समास। आज पढ़ाएंगे हम कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। द्वंद्व समास में बताया, द्वंद्व समास के हमने 3 भाग बताए थे। एक तो इतरेतर बताया था आपको, क्या इतरेतर बताया था, और एक आपको बताया था मैंने वैकल्पिक द्वंद्व समास। क्या बताया था? वैकल्पिक द्वंद्व समास। और एक बताया था बच्चों मैंने आपको समाहार द्वंद्व समास। क्या बताया था? समाहार द्वंद्व समास। और इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अव्ययी बहु समास। क्या पढ़ा था? अव्ययी बहु समास में जिसमें पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। क्या? दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे आज कर्मधारय समास पढ़ेंगे। क्या होते हैं? कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद जो होता है इसमें विशेषण होते हैं, ये विशेष्य होता है। क्या? विशेषण होते हैं, विशेष्य होते हैं, या उपमेय होते हैं, या उपमान होता है। क्या? उपमान होता है। उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो होता है आपका, कर्मधारय समास की यदि आप बात करें तो कर्मधारय समास में जो इसका जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जिसका है इसका प्रयोग किया जाएगा, और जैसे के अलावा इसका प्रयोग किया जाएगा। क्या? के अलावा इसका प्रयोग किया जाएगा। ये कर्मधारय समास होता है। क्या होते हैं? कर्मधारय समास होता है। जैसे हम परिभाषा पढ़ते हैं। क्या? परिभाषा। क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। कर्मधारय समास क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। जिस समस्त पद में क्या? जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या? उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या? कर्मधारय समास कहते हैं। या जिस समासिक पद में उत्तर पद, क्या? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या? उत्तर पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद, क्या? तथा दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद हम लोग क्या बात करें? पूर्व पद। क्या? पूर्व पद विशेषण होता है। क्या होता है भैया? विशेषण होता है। क्या? विशेषण होता है, विशेषण या विशेष्य। क्या? विशेष्य यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य या उपमेय। क्या हो? उपमेय। क्या हो? उपमेय। क्या? जिस समासिक पद में, क्या? जिस समासिक पद में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या? उत्तर पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद यानी पूर्व पद विशेषण या विशेष्य होता है। दूसरा पद पूर्व पद विशेषण या विशेष्य होता है, उसे विशेष्य उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या? कर्मधारय समास कहते हैं। एक बहुव्रीहि समास होता है। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास सेम से होते हैं। क्या? सेम से होते हैं। इनमें अंतर भी बता देंगे। क्या? अंतर भी बताएंगे। जैसे द्वंद्व समास और द्विगु समास भी सेम से होते हैं, उनमें भी हम आपको अंतर बताएंगे। क्या? उनमें भी हम आपको अंतर बता देंगे। क्या बता देंगे? अंतर बता देंगे। ठीक है, तो इसमें एक बात नोट करके लिखनी है आपको। क्या? नोट। ठीक है ना? इस समास में जिसका जो, क्या? जिसका जो के समान, जैसे जो है के समान आदि शब्दों का
आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? क्या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है? आइए बात समझ में। इस समास में जिसका, जो, के समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। क्या यही इसकी बड़ी सबसे बड़ी पहचान होती है? जिस समाज में जिसका और जो है के समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोबारा फिर मैं बता रहा हूं, जिस समास में जिसका है, जो है या के समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। यहां तक कर पढ़ लो। इसके फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों। इसके फिर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बच्चों सभी बहुत अच्छे अच्छे अपने नोट्स बनाते रहें। क्या अपने नोट्स बहुत अच्छे अच्छे सभी बनाते रहें। ठीक है, इसे रख कर दें हम। ओके, अब इसके हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या कर्मधारय समास के हम क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल पढ़ेंगे। 10-15 एग्जाम्पल मैं करा दूंगा और अपने आप करके देख लेना। क्या जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं एग्जाम्पल में आपको करा दूंगा। ठीक है, और वीडियो की परीक्षा आ रही है और आपका यूपीपीसीएस 2023 आ रहा है। क्या यूपीपीसीएस 2023 आ रहा है, तो लगभग क्वेश्चन हमारा बचना न चाहिए। ये हिंदी का हमारा टारगेट रहेगा। क्या हिंदी का हमारा टारगेट रहेगा। और बच्चों पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, ठीक है, समानार्थी शब्द, ये सभी आप याद करते हुए चले जाएं। डेली सभी के 10-10 का टारगेट बना लो। कितना? 10 शब्दों का टारगेट बना लो कि 10 शब्द को हमें विलोम शब्द याद करने हैं, 10 हमें पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, 10 हमें समानार्थी शब्द याद करने हैं और 10 हमें वन वर्ड याद करने हैं। सभी शब्दों का, अनेक शब्दों का एक शब्द याद करने हैं। तो 10-10 का टारगेट बना लो, 40 से हो गए डेली। और महीने में 4 या 1200, यानी कि 1200 होता है। कितने होते हैं? 1200 होते हैं। तो 10-10 का टारगेट बनाओ अपना, फिक्स कर दो कि 10 शब्द मुझे याद करने ही है। क्या 10 शब्द मुझे याद करने ही करने हैं। तो अब इसके हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। किसके? कर्मधारय समास के। किसके? कर्मधारय समास के उदाहरण। कर्मधारय समास के उदाहरण, जैसे एक तरफ तो समस्त पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समस्त पद। और एक तरफ क्या लिखेंगे? समास विग्रह। क्या लिखेंगे? समास विग्रह। क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्या समास विग्रह। एक तरफ क्या लिखा आपने? समास पद लिखा और एक तरफ क्या लिखेंगे? समास विग्रह। क्या लिखेंगे? समास विग्रह। जैसे पहले एग्जांपल है चरण कमल। चरण कमल। क्या चरण कमल? क्या है एग्जांपल? चरण कमल, कमल के समान चरण। क्या अगर हम इसका वो करें, कमल के समान चरण। क्या कमल के समान चरण। जैसे एक है चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे। ठीक है, ये चौपाई है। क्या है? चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे। ठीक है, जैसे कमल के समान चरण। जैसे एक है नीलकंठ। क्या? नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। क्या? नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीला गला है जिसका। कौन होते हैं? शिव जी भगवान। अगर शिव जी के बारे में बात करें, क्या शिव भगवान के बारे में बात करें, फिर ये बहुवीरी समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवीरी समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका प्राण प्रिय। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय मेरा। क्या? प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण है जिसके प्रिय। क्या? प्राण है जिसके प्रिय। क्या? जिसके प्रिय। नीला है कंठ जिसका, प्राण है प्रिय जिसके। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका महापुरुष।
महापुरुष। क्या? महापुरुष। महान है जो पुरुष, वो क्या कहलाएगा? महापुरुष। क्या कहलाएगा? महान है जो पुरुष। जैसे एक छंद में एग्जाम्पल बताया था आपको, प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जल डूबो दिशा डूबी दिशा सहारा कहाँ है। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। क्या? प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। क्या? प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो महापुरुष को क्या बनाएंगे? महान है जो पुरुष। बहुत आ जाता है। क्या? बहुत आता है कि इसमें एग्जाम्पल कौन सा है कि कर्मधारय समास में महापुरुष सबसे प्रमुख एग्जाम्पल क्या? महापुरुष। जैसे एक है आपका कमल नयन। क्या? कमल नयन। क्या आ गया एग्जाम्पल? कमल नयन। यह है, इसका क्या हो जाएगा? कमल के समान। कमल के समान नयन। क्या हो जाएगा? कमल के समान नयन। क्या? कमल नयन। क्या? कमल के समान नयन। क्या? कमल के समान नयन। जैसे अधमरा। क्या? अधमरा। क्या? अधमरा। आधा है जो मरा। क्या? आधा है जो मरा। क्या? आधा है जो मरा। क्या है एग्जाम्पल? आधा है जो मरा। तो मैंने बताया आपको कर्मधारय समास जो हो गया भाई। क्या? कर्मधारय समास होगा को, के समान, जो, जिसके, जिसका, के समान। जिसमें समास विग्रह में के समान वर्ड आ जाए, जिसको आ जाए, जिसका आ जाए, जिसकी आ जाए, जो आ जाए। क्या आ जाए? जो आ जाए। के समान आ जाए। क्या? के समान आ जाए या जो आ जाए। क्या? जो आ जाए। तो हमेशा उसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, फिर 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं हम। हो गया? करते रहे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से एकदम से। जैसे एक एग्जाम्पल है मर्ग नयन। क्या? मर्ग नयन। क्या एग्जाम्पल है भैया? मर्ग नयन। मर्ग नयन। क्या एग्जाम्पल है? मर्ग नयन। यानी कि मर्ग नयन का मतलब कि मर्ग के समान नयन। क्या? मर्ग के समान नयन। मैंने बताया कर्मधारय समास की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी होगी? ये वर्ड आएंगे, के समान आएगा, जो आएगा, जिसका आएगा, आदि शब्द आते हैं। जैसे वीर बाला। क्या? वीर बाला। क्या वर्ड आया? वीर बाला। वीर है जो, वीर है जो बाला। क्या? वीर है जो बाला। वीर बाला किसे कहेंगे? वीर है जो बाला। क्या? वीर है जो बाला। जैसे जवां मर्द। क्या? जवां मर्द। क्या? जवां मर्द। जवां मर्द का क्या होगा? जवान है जो मर्द। क्या? जवां मर्द किसे कहेंगे? जवान है जो मर्द। क्या? जवान है जो मर्द। जैसे पूर्णांक। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्ण है जो अंक। क्या? पूर्ण है जो अंक। क्या? पूर्ण है जो अंक। क्या? पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्ण है जो अंक। जैसे एक एग्जाम्पल नीलकमल तो हो गया। जैसे नीलकमल। क्या? नीलकमल। नीला है जो, नीला है जो कमल। क्या? नीला है जो कमल। क्या? नीला है जो कमल। जैसे सद्धर्म। क्या? सद्धर्म। सत है जो धर्म। क्या? सत है जो धर्म। क्या? सत है जो धर्म। तो मैंने बताया सबसे बड़ी जो आपकी पहचान होगी क्या? कर्मधारय समास की। जैसे के समान वर्ड आ गया आपका, जो आ गया,
जो आ गया, जो आ गया, जो आ गया और जो आ गया। क्या आ गया? जो वर्ड आ गया, जिसका आ जाएगा के समान आ जाएगा। ये क्रमधारय समास की सबसे बड़ी पहचान होगी। क्या क्रमधारय समास की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? के समान वर्ड आ जा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, के समान आ जा, जो शब्द आ जा, जिसका शब्द आ जा, जिसकी आ जा, जिसे आ जा। क्या आ जा? जिसे आ जा। तो इन शब्द का प्रयोग इसमें किया जाएगा, आपका कर्मधारय समास में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा भाई? कर्मधारय समास में किया जाएगा। ये उतार लो भाई, इसके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। कुछ एग्जांपल और करते हैं, ठीक है? कुछ एग्जांपल और करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तुमसे। ओके, और बच्चों अपने नोट्स बनाते रहे। क्या अपने नोट्स बनाते रहे। जैसे एग्जांपल, काली मिर्च। क्या? काली मिर्च। क्या? काली मिर्च अर्थात काली है जो मिर्च। क्या? काली है जो मिर्च। क्या? काली मिर्च किसके कहेंगे? काली है जो मिर्च। जैसे उड़न तस्तरी। क्या? उड़न तस्तरी। क्या एग्जाम्पल है? उड़न तस्तरी। क्या? उड़न तस्तरी। उड़ती है जो तस्तरी। क्या? उड़ती है जो तस्तरी। क्या? उड़ती है जो तस्तरी। जैसे उड़न तस्तरी किसकी? उड़ती है जो तस्तरी। क्या? उड़ती है जो तस्तरी। उसे क्या कहेंगे? उड़न तस्तरी। क्या कहेंगे? उड़न तस्तरी। जैसे एक एग्जाम्पल और है आपका, मंदाग्नि। क्या? मंदाग्नि। मंद है जो, मंद है जो अग्नि। क्या? अग्नि। मंद है जो अग्नि। क्या? मंद है जो अग्नि। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका, का पुरुष। क्या? का पुरुष। जैसे कायर है जो पुरुष। क्या? कायर है जो पुरुष। का पुरुष किसे कहेंगे? कायर है जो पुरुष। क्या? कायर है जो पुरुष। जैसे आपका एक है सत प्रतिज्ञा। सत्य है, सत्य है जो प्रतिज्ञा। क्या? सत्य है जो प्रतिज्ञा। क्या? सत्य है जो प्रतिज्ञा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया आपको क्रमधारय समास के बच्चों। कौन से? काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, उड़न तस्तरी, उड़ती है जो तस्तरी, मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। मैंने बताया, दोबारा से फिर कहते हैं आपको कि सबसे बड़ी पहचान है जो, है जो, है जो, है जो, है जो, या जिसका, के समान आदि में प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चों था आपका कर्मधारय समास। क्या था? कर्मधारय समास। ठीक है, ये पढ़ाया मैंने आपको कर्मधारय समास। क्या पढ़ाया है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की मैंने आपको परिभाषाएं पढ़ाई और कर्मधारय समास की आपको मैंने पहचान बताई। क्या बताई? पहचान बताई कि पहचान क्या होती है कर्मधारय समास की, क्या पहचान होती है, क्या होती है। और इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, लगभग आपको 20 एग्जाम्पल दिए। क्या दिए? 20 एग्जाम्पल। तो ये था बच्चों परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रमुख एग्जाम्पल थे मैंने आपको दिए। तो बच्चों ये था आपका कर्मधारय समास। क्या था? कर्मधारय समास। तो दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ मिलते हैं कल। तब तक के बने रहिए आपके यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।